जो राजनीति चल रही है, इतनी गंदी राजनीति चल रही है हाँ, कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं। हाँ, आप 2-4 मांगे हमारी पूरी करो, तो हम बोलेंगे कि आप ओबीसी के हो। आप जब से सत्ता में आए हो, यहाँ पर क्या दिया ओबीसी समाज को, उन्होंने छाती ठोक के बोलना चाहिए कि हमने ओबीसी समाज को ये दिया। नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं विकासशील भारत। जैसे ही राहुल गांधी की सदस्य गई, उसके बाद एक नाम बार बार आप लोगों को सुनने को मिला होगा। नाम कहूंगी या जातिवाचक सब, ओबीसी। लगातार राहुल गांधी पे यानी कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लगातार जो है भुनाने का काम कर रही है और ऐलान कर दिया कि 6 अप्रैल से लोगों के बीच में जाएगी और बताएगी कि कैसे कांग्रेस ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि जब ओबीसी समाज पर राजनीति की गई हो। ये बहुत पुराना मामला है। लोग लगातार ओबीसी समाज के सम्मान के लिए और उसके आरक्षण के लिए लगातार लड़ाई कर रहे हैं। इस बार जंतर मंतर पर फिर लोग आए हैं, वही पुरानी मांगे। सर, क्या कुछ देख रहे हैं कि आप लोगों पर राजनीति तो लगातार हो रही है, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं करता है। जी, ऐसा है कि अभी पूरे देश का ओबीसी समाज इकट्ठा होने लगा। स्वतंत्रता के 75 साल के बाद इस पिछले 5-6 सालों में ओबीसी की मूवमेंट जो पूरे देश भर में काम कर रही है, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के माध्यम से हाँ, हमने ओबीसी को, समाज के लोगों को अपने संविधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक किया। हम्म, और जबकि ये ओबीसी समाज आज संगठित हुआ, हाँ, इस संगठित समाज को अपने तरफ खींचने के लिए अभी सारी पॉलिटिकल पार्टियां काम करती हुई दिख रही है। 2016 के पहले जिनके डिक्शनरी में ओबीसी वर्ड नहीं था, आज बार बार वो ओबीसी वर्ड सबसे बड़े रखवाले बन रहे हैं ओबीसी सबसे समाज बड़े के। रखवाले बन रहे ओबीसी के। इसका रीजन यही है कि आज ओबीसी समाज संगठित हो चुका है। आज जो राजनीति चल रही है, इतनी गंदी राजनीति चल रही है हाँ, कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं था हाँ, कि अभी अभी रायपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, हाँ, 85वां अधिवेशन था। हाँ, उस अधिवेशन में कांग्रेस के इतिहास में पहली बार यह राष्ट्रीय ओबीसी मांग संघ जिस मांगों को लेकर केंद्र सरकार से झगड़ रही है या यहाँ के पार्टियों से झगड़, हाँ, ऐसे 10 मुद्दों पे रिजोल्यूशन पास किया। 10 मुद्दों पे कि अगर हम सत्ता में आए तो वो जाति न्याय जनगणना करेंगे, इनको स्वतंत्र मंत्रालय देंगे, इनको लोक संख्या के अनुपात में बजट देंगे, प्राइवेटाइजेशन में हम लोग रिजर्वेशन लागू करेंगे, न्यायालय में रिजर्वेशन लागू करेंगे, सक्षमीकरण करके इनका महिलाओं का सक्षम, ऐसे 10 रिजोल्यूशन पास किए। अब उन्होंने रिजोल्यूशन पास किए तो बीजेपी को तो अब कुछ नहीं कुछ बोलना ही पड़ेगा, अदरवाइज ओबीसी उनके साथ चला जाएगा। अच्छा, क्या लगता है केंद्र सरकार में बैठे हुए मेजॉरिटी में है, जब इतने बड़े ओबीसी समाज के बहुत ज्यादा हितैषी बन रहे हैं तो क्यों नहीं सारा कानून बना देते आप लोगों की मांग हाँ, वही हमारा कहना है कि भैया आप जब इतना बोलते हैं, हम लोग 10 साल से या कई सालों से चिल्ला रहे हैं, हाँ, जो 3-4 हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमारी जाति न्याय जनगणना करो। लास्ट सेंसस 1931 में हुआ था, 31 से नहीं किया गया। और हर जगह जब कोई मांगों के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो ये कहा जाता है कि इनकी कितनी जनसंख्या हमको मालूम नहीं। भैया एक बार मालूम तो कर लो ना, हम कितने हैं। ये मांगे हम लोग लोक संख्या में 60% है, हमारे 60, तो हमारे 60% से आप रेवेन्यू लेते हो और उनके वेलफेयर के लिए मंत्रालय नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे ओबीसी के लिए स्वतंत्र मंत्रालय बनना चाहिए। हमारे को रिजर्वेशन के लिए 50% सीलिंग लगा दी, हमारी ऑफिशियल रिकॉर्ड पे 52% है, तो 52% की जगह हमको 27% आरक्षण है। मामला बहुत गरमाया हुआ है जेसी सदस्य। क्या लगता है वाकई में राहुल गांधी या कांग्रेस ने जो है ओबीसी समाज का अपमान किया, जो आरोप उन पे लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं किया, मैं तो बिल्कुल नहीं किया। किसी एक आदमी कोई समाज का ठेकेदार नहीं होता। अगर मेरे बारे में किसी ने कहा तो वो ओबीसी समाज मेरे इंडिविजुअल के बारे में हो सकता है, तो समाज का थोड़ी वहाँ पे ये हो गया सवाल। कि हमने कहा कि अभी अभी कांग्रेस ने 10 रेजोल्यूशन ओबीसी समाज के वेलफेयर के लिए पास किए। भैया उन्होंने पास किया, आप 2-4 करके तो दिखाओ, इम्प्लीमेंट कराओ। सत्ता में हो जबकि आप 2-4 मांगे हमारी पूरी करो, तो हम बोलेंगे कि आप ओबीसी के हो। आप जब से सत्ता में आए हो, यहाँ पर क्या दिया ओबीसी समाज को, उन्होंने छाती ठोक के बोलना चाहिए कि हमने ओबीसी समाज को ये दिया, इसलिए मैं ओबीसी समाज का ठेकेदार हूँ। अभी जनसभाएं करेंगे 6 तारीख से, लोगों को बताएंगे कि देखिए तो ओबीसी उसके समाज पहले कुछ दो ना, ओबीसी समाज को कुछ दो तो तुमको बोलने का हक रहेगा। जब दे ही नहीं रहोगे तो क्या बोलूंगा। क्या लग रहा है वोट के लिए जो है पूरा सिर्फ यही बताएंगे कि अपमान हुआ है या कुछ करेंगे? देखिए, जो अभी संगठित हुआ है ओबीसी समाज,
उनको अपने तरफ खींचने की कोशिश हो रही। तुम्हारा अपमान हुआ, तुम्हारा काय का अपना हुआ। हमारा यह कहना है कि आपने समाज को क्या दिया, क्या बताएंगे लोगों को। यानी ओबीसी की जात न्याय जनगणना नहीं करना ये अपमान नहीं है। ओबीसी के लिए मंत्रालय नहीं बनाना ये अपमान नहीं है। ओबीसी को प्रमोशन में आरक्षण नहीं देना ये अपमान नहीं है। ओबीसी को एट्रोसिटी में नहीं डालना ये अपमान नहीं है। ओबीसी के ऊपर 50% सीलिंग एक्ट लगा दी, वो हटा नहीं रहे, वो अपमान नहीं है। ओबीसी का राजकीय आरक्षण कम हो गया, उसको रिटेन करना ये अपमान नहीं। यानी इधर से अपमान हो रहा है, वो अपमान हम लोग सहन करेंगे। और जबकि राहुल जी ने कुछ भी नहीं, आखिर भी उन्होंने ओबीसी का अपमान किया, ये जनता कैसे सहन करेंगे। तो क्या ये कौन सा अपमान किया, कौन सा? ओबीसी समाज को पूरा ये टारगेट करके, निशाना करके अपनी राजनीति जो है सेकने का काम कर तो रहे आप वही है, राजनीति सेकने का काम कर रहे, दूसरा कुछ नहीं। गुमराह कर रहे समाज को, यानी समाज का वेलफेयर करने के बजाय समाज को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। और ये गुमराह लेकिन आज समाज नहीं होगा। समाज को समझ रहा है कि हमारी अच्छी बातें कौन सी और बुरी बातें कौन सी है, कौन हमारा भला कर रहा, कौन नहीं कर रहा। आपने बात की गुमराह किया जा रहा है। अब आप देखिए 6 तारीख को बाहर निकलेंगे, तमाम बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के जाएंगे, फिर एक वही कोशिश की कि मुद्दों से हटा के और जो है वोटों की जो है वो की जाएगी राजनीति। क्या लग रहा है आप इस समय, आप क्योंकि जिम्मेदार हैं, आपका पूरा ये महासंघ है, आप लोग किस तरीके से अपने समाज को जागरूक करेंगे? नहीं, हम तो यही बताएंगे कि ये गुमराह कर रहे, इन्होंने हमें कुछ दिया ही नहीं है। 9 साल में क्या दिया, कुछ दो तो हम लोग इनकी अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही बोलेंगे। हम लोग चिल्ला रहे हर साल यहाँ आकर, हर साल हजारों रिप्रेजेंटेशन हम लोग दे रहे हैं, फिर भी वो एक कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और कहाँ हो रहा है सबका साथ सबका विकास। ये तो हम पूछेंगे ना कि भैया हम लोग गैर संविधानिक कुछ भी नहीं मांग रहे। जो संविधान में लिखा है कि कलम 340 के तहत ओबीसी समाज को ये मिलना चाहिए, वही हम मांग रहे हैं। वो आप क्यों नहीं दे रहे? वो देंगे तो बोलेंगे आप ओबीसी है, देंगे नहीं तो हम क्यों बोलेंगे आप ओबीसी है। तो क्या बड़ा कोई और बड़ा आंदोलन अपनी समाज की मांग को लेकर आने वाले समय में करेंगे? जरूर, हर साल चलता है। अभी इसी साल 7 अगस्त को हम लोग तालकटोरा स्टेडियम में भी आए थे, वहां पे पूरा तालकटोरा स्टेडियम में अपनी मांगे रखे। 3-4 महीने में नहीं पूरी हुई, आज फिर निदर्शने आ गए। 7 अगस्त को फिर हम तिरुपति में मिलने वाले हैं। 2024 से पहले कोई बड़ा जिससे पूरी सरकार का एक दिल्ली में कम से कम 5-10 लाख लोगों का मोर्चा हम लोग निकालेंगे। पहले बहुत बहुत आपसे बात करने के लिए। तो देखिए ओबीसी समाज के लोग हैं जो बड़ा दावा कर रहे हैं कि सरकार समाज का अगर इतना ही हितैषी है ओबीसी समाज का, तो क्यों ना उनकी मान लेती है। सरकार सिर्फ गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं करे, यानी ओबीसी समाज की बात करेगी, वोट लेगी, लेकिन काम कुछ नहीं करेगी।